बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ना मैंने चाय बनाई हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं ना चाय और रस्क का जो है ना नाश्ता करती हूँ, क्योंकि आज सुबह से ही ना थकावट सी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं ना नाश्ता जो है चाय रस्क का लेती हूँ। आज मैंने कॉफ़ी भी नहीं बनाई और जूस वगैरह भी नहीं बनाया और कहवा भी नहीं पिया, तो इसलिए आज मेरा दिल कर रहा था। और साथ ही मेरी ना हेल्पर आ गई थी, तो कह रही थी कि मैं ना सफाई करके, तो आज बाजी कुछ काम जो है ना आप मेरे से ना करवाइएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या ना करवाओगे? थी वाशरूम दोनों ना धुलवाइएगा। और बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना काम करके, मैंने कहा हाँ बिल्कुल तुम जाओ, क्योंकि आज मुझे भी जल्दी है। तो कुछ मैंने भी परचेजिंग वगैरह करने के लिए जाना था, तो मैंने कहा कि बेटा उठता है तो बेटे से कहती हूँ कि मुझे ले जाओ ना, क्योंकि छोटा बेटा चला गया था और बड़ा जो था ना अभी रात की जॉब करके घर में ही था। क्योंकि रात को जो नींद आती है ना वो दिन को नहीं आती, कहीं ना आवाज़ें आती रहती हैं और शोर शराबा, तो जो रात की सुकून की नींद है ना वो अपनी ख़राब करता है बेचारा। और आजकल तो बिल्कुल सब जगह पे ये ट्रेंड चल पड़ा है जी, रात को जॉब है और दिन को सोना है, क्योंकि पूरा जो पाकिस्तान है वो भी अमेरिका बनता जा रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अपना काम वगैरह करवा लेती हूँ। हेल्पर आई है तो मैं उससे ना सफाइयाँ वगैरह करवा के तो फिर चलते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि रमज़ान खैरोफियत से शुरू होने लगा है। अल्लाह मियाँ हर घर में रहमतों वाला, बरकतों वाला ये महीना है। इसके सदके हर मोमिन मुसलमान की सब परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख ख़त्म हो जाएं, और जितना हो सके ना अपनी हिम्मत के मुताबिक अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो जितना हो सके इस महीने का जो सदका है ना वो मतलब पूरे साल में वो कबूलियत का हो सकता है। अल्लाह के आगे तो कोई कमी नहीं है कि कबूल खुदा करने वाला है, लेकिन कहते हैं कि आप इस महीने जितना हो सकता है सदका खैरात करें, और अल्लाह जो है ना आपके लिए रिज़्क़ के उतने दरवाज़े खोल देता है, आसानियाँ कर देता है। और अपने जो है ना अपने से नीचे जो लोग हैं उनका ख़ास ख्याल करें, क्योंकि सऊदी अरब में मैंने अक्सर देखा था कि जो छोटा मोटा मतलब मसला होता था ना जेलों में इधर उधर, तो वो माफ़ कर देते थे सऊदी वगैरह ना। तो ये मैंने देसी घी है ना, जो मलाई इकट्ठी हो गई हुई थी, तो मैंने कहा कि ये मैं देसी घी, इसको ना मैंने एक उबाला दिलवा के ओवरनाइट रख दिया था। और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ओवरनाइट रखने के बाद दोबारा मैंने इसको जो है ना किया है, बनाना शुरू किया है। और इसमें छाछ बहुत कम निकलती है, घी जो है प्रॉपर निकलता है। तो जो कंटिन्यू बॉयल करते रहते हैं ना तो उसमें इतना घी नहीं निकलता, इसमें जो है ना ज़्यादा घी निकलता है और छाछ बहुत कम निकलती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। मैंने हल्की आंच पे रखा था। तो ये जो है ना देख लें छाछ इसमें कितनी कम है। मैंने अपने भी आगे भी एक वीडियो में बताया है कि ओवरनाइट जो है ना एक बॉयल दिलवा के ना उसको मक्खन को मेल्ट करके एक बॉयल आ जाए उसको फिर आप रख दें। रखने के बाद जो है ना इसको हल्की आंच पे दोबारा से ओवरनाइट के बाद दूसरे दिन आप रखेंगे ना तो ये ज़्यादा घी और छाछ कम निकलेगी और टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो ये साथ साथ ये पक रहा था और साथ साथ मैं ना अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा रही थी कि ये छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स जो है ना मैं आपको बताती रहती हूँ। और मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि आप ना ये सिरका जो है ना एक गिलास में डाल के बेशक फ्रिज के जो है ना दरवाज़े में रख दें या जो नीचे ड्रॉ वगैरह हैं उनकी साइडों पे कहीं कप में डाल के रख दें। और आप बेशक ढकने के बगैर भी चीज़ें फ्रिज में रखेंगे ना तो उनकी स्मेल नहीं आती। और ये देखें छाछ कितनी कम निकली है ना। तो ये जो है ना ओवरनाइट आप रख के तो फिर दोबारा घी बनाए तो प्रॉपर घी, ये तकरीबन 1 किलो घी माशाल्लाह निकल आया था। और उसके बाद फिर मेरी बेटी आई तो कहती है कि मम्मा मेरी एक दोस्त है, आप मुझे 2 बर्गर और 2 कप चाय दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये घर में चीज़ें रखी हो ना तो बहुत इजी होता है, बाहर से कुछ मंगवाना नहीं पड़ता, मतलब बर्गर वगैरह खाने के लिए। तो मेरा तो यही है कि मैंने नगेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बना के ना फ्रिज में रखी होती हैं। और ये साथ में ना पुदीना और धनिया था, तो मैंने कहा मैं पत्ते वगैरह निकाल लेती हूँ ताकि मैं चटनी बना के ना इकट्ठी फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि फिर रोज़े का 1 महीना होता है, पूरा साल हम काम करते रहते हैं। तुम कोशिश किया करें कि जो 1 महीना है ना उनमें काम वगैरह स्टॉप कर दिया करें और जितनी हो सके अपने अल्लाह के साथ जो है ना लगाव कर लिया करें, क्योंकि काम तो पूरा साल हम करते हैं और ये रहमतों वाला, फजीलतों वाला और कर्मों वाला जो है 1 ही महीना आता है। अल्लाह हर किसी को हिम्मत और ताकत दे और रोज़ा रखने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारे रोज़े जो है ना कबूल फरमाए।
और ये मेरे पास बोनलेस चिकन ही था क्योंकि चिकन मैंने बताया था ही नहीं, तो मैंने चिकन पालक का कह दिया। अब मैंने कह तो दिया था चिकन पालक का, लेकिन मुश्किल हो जानी थी अगर चिकन ना डलता। तो खैर मैंने बोनलेस की जो है ना पीसेस बना लिए थे, और जो पालक है मैंने बॉयल कर ली थी और स्ट्रेनर में रखी हुई थी। मैंने कहा इसको चॉप कर लेती हूँ। ये चॉपर मेरा काफ़ी पुराना है ना, और है छोटा है लेकिन इसमें काम मेरा चल रहा है। तो आजकल जो चॉपर हैं वो बड़े बड़े चल रही हैं, लेकिन मेरा ये चॉपर बहुत अभी तक चल रहा है। तकरीबन ये 2001 में लिया था। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस महीने में किसी के साथ भी जो आपका है ना मामला, वो अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह ताला ये इस महीने के सदक़े हर घर में सुकून और रहमतें और करम फजल कर दे, और हमें जो है ना अपने से बड़ों का और छोटों का एहतराम करने की हिम्मत दे। हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और जिन्होंने हमसे की हम भी उन्हें माफ़ करें। तो अल्लाह आसानियाँ कर दे, आसानी वाले मामलात कर दे, और इस महीने के सदक़े हर मुश्किल आसान कर दे। और ये मैंने चावल भी बना लिए थे और पालक भी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि ये स्पेशल टाइम निकाल के मैंने आपको बताया मेरी एजुकेशन नहीं है, और इसी के किए फिर मैंने कहा कि चलो अपना एक जो है ना ज़रिया इंसान बनाता है। और मैंने फिर यूट्यूब को जो है ना दोबारा से कंटिन्यू किया, कि पहले मेरा एक और चैनल था और उसमें भी मतलब 100 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए थे, और मोबाइल की प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर मैंने वो चैनल भी बंद कर दिया और मैंने कंटिन्यू भी नहीं किया। और फिर मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मेरा जो है ना माइंड सेट ही ख़राब हो गया हुआ था, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई हुई थी। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो रमज़ान आया, अल्लाह इस रमज़ान के सदक़े हम सब की मुश्किलें आसान करे, करम करे, सबके घरों में रिज़्क़ का इजाफ़ा करे, खुदावन करीम भर भर के रिज़्क़ दे। और ये बहना खाने लगी थी, मैंने कहा टेस्ट करके देखती हूँ, तो बहुत मज़े की पालक बनी थी। आज मैंने कहा बच्चे बहुत खुश होंगे, क्योंकि मेरे तीनों बच्चों को बहुत पालक और ये पसंद है, और बड़ा बेटा जो है वो पालक चिकन ही खाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।